शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में भगवत गीता पर विशेष चर्चा के श्रवण के लिए उपस्थित हैं और हम भगवान श्री गोविंद की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। भगवान श्री गोविंद की वाणी की चर्चा जहाँ पर होती है वहाँ पर एक विशेष प्रकार की ज्ञान धारा प्रवाहित होने लगती है और उस ज्ञान धारा में हम सभी स्नान कर रहे हैं। यह हमारा विशेष सौभाग्य है। तो आइए हम सभी आज के सत्र के विषय की ओर बढ़ें और जिस पर हमें आज की चर्चा को केंद्रित करना है। कल हम सभी ने भगवत गीता के अध्याय संख्या 14 और श्लोक संख्या 22 पर चर्चा की थी और आज भी श्लोक संख्या 22 पर ही इस सत्र में चर्चा होगी। चूँकि यह जो श्लोक है ये त्रिगुणातीत विशिष्ट महापुरुष के लक्षणों के संदर्भ में है और जिसको हम सभी को समझना चाहिए, क्योंकि त्रिगुणातीत मनुष्य एक विशेष पुरुष इस संसार में होता है और ऐसे पुरुष दुर्लभ हैं और हम सभी यदि उनका दर्शन करें तो भी हमें विशेष लाभ होता है। इसलिए श्री भगवान ने जो कहा कि त्रिगुणातीत मनुष्य के जो लक्षण हैं वह प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न दृष्टि संप्रवर्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। हे अर्जुन, श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, जो त्रिगुणातीत पुरुष है वह सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश, रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति और तमोगुण के कार्य रूप मोह पर अगर अच्छी तरह से प्रवृत्त हो जाए तो उससे द्वेष नहीं करता और अगर उससे निवृत्त हो जाए तो उसकी आकांक्षा नहीं करता। वास्तविक रूप से ये जो श्लोक है ये विशेष रूप से रहस्यात्मक है। इस पे हम अनेक प्रकार की चर्चा करते हैं पर उसकी व्याख्या का अंत नहीं मिलता। जैसे श्री भगवान के अनंत गुण हैं और अनंत गुणों की व्याख्या का अंत मनुष्य को नहीं मिलता।
वैसे ही त्रिगुणातीत पुरुष की जो स्थिति है उसका भी अंत शीघ्र नहीं मिलता। प्रकाश, अब आप एक एक चीज समझिए, प्रकाश में प्रवृत्ति हो जाए तो उससे देश नहीं। देखिए विशेष बात है, प्रकाश में प्रवृत्ति हो जाए तो उससे देश नहीं, क्योंकि सत्वगुण का जो की वृत्ति है वो प्रकाश भी है और प्रकाश में ही ज्ञान भी है। तो श्री भगवान ने यहाँ पर एक ही वृत्ति की बात कही कि प्रकाश में अच्छी प्रकार प्रवृत्ति होने पर उससे द्वेष नहीं, और प्रकाश से निवृत्ति हो जाने पर उसमें प्रवृत्ति की आकांक्षा नहीं। देखिए कितना दार्शनिक भाव है ये। इस पे हम जब पूरा अपना चर्चा करते हैं तो ये पाते हैं कि ये विशेष दार्शनिक भाव है। फिर समझिए इस चीज़ को आप। श्री भगवान ने कहा कि प्रकाश में भली प्रकार प्रवृत्ति हो जाए तो उससे द्वेष नहीं, और प्रकाश से अगर निवृत्ति हो जाए तो पुनः उसकी आकांक्षा नहीं। क्या अभिप्राय है इसका? है जब मनुष्य में सत्वगुण बढ़ता है तो प्रकाश बढ़ता है। प्रकाश का अभिप्राय ये है कि उसके अंदर जो सत्वगुण की वृत्तियां हैं वो क्रियाशील हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? उसकी क्रियाशीलता बढ़ जाती है ना। प्रकाश सत्वगुण के बढ़ने पर सत्वगुण की जो वृत्ति प्रकाश है उसके कारण सत्कर्तव्य और अकर्तव्य का ज्ञान होता है, और सत्वगुण की जो विभिन्न वृत्तियां हैं उनमें क्रियाएं होती हैं, उनके अनुसार मनुष्य कर्म करता है। तो इसको समझ से अच्छी प्रकार प्रवृत्ति का मतलब क्या है? जैसे मनुष्य सत्वगुण के प्रकाश वृत्ति के कारण अपनी इंद्रियों को संयमित कर ले, इसे सम कहते हैं, और संयमित करने के पश्चात तो संयमन की आवश्यकता नहीं होती। संयमित करने यानी वो जो त्रिगुणातीत पुरुष है वह अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से संयमित कर चुका होता है। उसे संयमित करने की आवश्यकता नहीं होती। क्या नहीं होती? उसको संयमित करने की आवश्यकता होती नहीं है, क्योंकि उसके अंदर संयमन हो चुका है। तो अच्छी प्रकार प्रवृत्ति मतलब पूरी तरह से, अब जब पूरी तरह से संयमित हो गई तो असंयमन के प्रति द्वेष कहाँ है? असंयमन के प्रति द्वेष कहाँ है? उसी प्रकार से एक और लेते हैं, एक तथ्य लेते हैं, सत्य। सत्य भी जो है वह सत्वगुण की वृत्ति है। तो त्रिगुणातीत मनुष्य जो है वह सत्य ही बोलता है,
सत्य का ही आचरण करता है और सत्य में उसकी भली प्रकार प्रवृत्ति होती है। क्या होती है? भली प्रकार प्रवृत्ति होती है उसकी, और भली प्रकार प्रवृत्ति होने पर असत्य का अभाव हो जाता है। असत्य से, लेकिन असत्य से द्वेष नहीं करता वो, असत्य के प्रति वह उन्मुख ही नहीं होता, असत्य के प्रति उन्मुख नहीं होता, सत्याचरण ही करता है वो। श्री भगवान कहते देखिए, ये जो विषय है प्रकाश न वृद्धिष्टि, सत्वगुण की वृत्ति प्रकाश में प्रवृत्त हो जाने पर द्वेष नहीं होता। ये एक विशेष प्रकार का रहस्यात्मक बात है श्री भगवान ने जो कही है, और इस रहस्यात्मक बात पर जितना चिंतन करेंगे आप, तो वो बढ़ता जाएगा चिंतन। लेकिन इसको समझने के लिए हमें केवल सत्वगुण की वृत्तियों की तरफ ध्यान देना पड़ता है। अच्छी प्रकार प्रवृत्ति हो जाए, अच्छी प्रकार प्रवृत्ति हो चुकी है उसकी, सत्वगुण की वृत्तियाँ उसके अंदर पूरी तरह से वो प्रवृत्ति हो चुकी है। तो जब प्रवृत्ति हो चुकी है तो द्वेष कहाँ है? द्वेष बचे ही नहीं। और जब प्रवृत्ति हो चुकी है तो सत्य की प्रवृत्ति है, तो उससे निवृत्त हो गया है वो, तो फिर सत्य की आकांक्षा कहाँ है? सत्य निश्चित, सत्य वहाँ पे उपस्थित है। जितनी वृत्तियाँ हैं वो संपूर्ण वृत्तियाँ वहाँ पर उपस्थित हैं, उनमें किसी भी प्रकार की प्रवृत्ति है तो उससे द्वेष नहीं, और निवृत्ति है तो उसकी आकांक्षा नहीं। ये विशेष बात देखिए है यहाँ पे। तो श्री भगवान का जो कथन है यहाँ बड़ा गूढ़ है। प्रकाश सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश से अच्छी प्रकार प्रवृत्ति हो जाए तो उससे द्वेष नहीं है। अब मेन मुख्य जो बात है, हम ये भी कहते हैं यहाँ पर कि द्वेष का अभाव है और आकांक्षा का अभाव है। ये आप समझ लें कि जो द्वेष रूपी तत्व है उसका भी अभाव है, और जो आकांक्षा रूपी तत्व है उसका भी अभाव है। इच्छा अवशेष नहीं है और द्वेष भी अवशेष नहीं है, तो अच्छी प्रकार प्रवृत्ति होगी तो द्वेष कहाँ रहेगा। और चूँकि निवृत्ति है होगी, हो गई है, इसलिए आकांक्षा नहीं होगी। तो ये विशेष बात श्री भगवान ने यहाँ पर कही, प्रकाश वृत्ति में अच्छी प्रकार प्रवृत्त होने पर उससे द्वेष नहीं करता, और प्रकाश वृत्ति से निवृत्त होने पर उसकी आकांक्षा नहीं करता। देखिए, ये सब प्रयोगात्मक बातें हैं। श्री भगवान जिसको कहे कि श्री भगवान जिसको कहा है इस प्रकरण में, ये सब प्रयोगात्मक तथ्य हैं, और उस ऊंचाई तक हम सभी पहुँचे नहीं। जब पहुँचे नहीं हैं तो जिस ऊंचाई पर पहुँचे नहीं हैं उस संदर्भ में क्या कहा जाए। जैसे हम नीचे पर्वत पे खड़े हैं, कोई व्यक्ति हमसे बहुत ऊंचे पर्वत पे खड़ा है, श्री भगवान उससे और ऊंचे खड़े हैं। श्री भगवान तो हमको भी देख रहे हैं, उस व्यक्ति को भी देख रहे हैं, लेकिन हम नहीं देख पा रहे हैं। तो ये जो भाव है ये विलक्षण भाव है। अब इसको समझने के लिए तो बहुत विशेष प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता होगी। तो हम जो समझा पा रहे हैं, तो प्रकाश वृत्ति जो है वो ज्ञान की भी वाचक है, और वैसी अवस्था में पहुंचने पर सत्वगुण की वृत्तियां वहां पर बचती नहीं, अवशेष नहीं रहती हैं। ये विशेष बात है, वृत्तियां अवशेष नहीं रहती हैं, और जब तक वृत्तियां हैं तब तक सत्वगुण से
सत्वगुण में हमारी संलग्नता, वृत्तियों का जहाँ अभाव हो जाए, तो वृत्तियों का अभाव होने पर क्या अवशेष बचता है? सत्वगुण वहाँ बचे नहीं, उसका अतिक्रमण हो गया। सत्वगुण की से सत्वम सुखे संजयति, अगर हम उसमें आनंद लेने लगे, सुख में आनंद लेने लगे, तो फिर हम कहाँ पहुँचे? उसका अतिक्रमण कहाँ हुआ? हम आनंद में ही निमग्न हो गए। सत्व के बाद जो सुख मिलता है, उसी आनंद में हमारी निमग्नता हो जाती है। ये बात है। सत्वगुण वहाँ बचता ना, अवशेष नहीं बचा है, तो प्रवृत्ति भी नहीं है और निवृत्ति, दोनों बातें नहीं है। चलिए आगे बढ़िए। दूसरी बात श्री भगवान ने कही कि जो रजोगुण की वृत्ति प्रवृत्ति है, उसमें प्रवृत्त हो जाए अगर साधक, अच्छी प्रकार प्रवृत्त हो जाए, तो द्वेष नहीं करता, और उससे निवृत्त हो जाए तो आकांक्षा नहीं करता। इसका क्या अभिप्राय है? देखिए, रजोगुण का जो की वृत्ति है, वृत्तियां हैं, उससे मनुष्य की क्रियाशीलता संसार में बढ़ती है। प्रवृत्ति जो वृत्ति है, उसका मतलब है कि संसार में प्रवृत्ति होगी, संसार में क्रियाशीलता होगी। ये विशेष बात है। देखिए, संसार में जो क्रियाशीलता है वह केवल रजोगुण के कारण है। रजोगुण जब तक रहता है तब तक मनुष्य में प्रवृत्ति रहती है। रजोगुण न रहने पर प्रवृत्ति नहीं रहेगी। तो मान लिया संयोगवश कभी उसकी जो संसार में प्रवृत्ति हो जाए, वह प्रवृत्ति स्वार्थपरक नहीं होती है, वह निस्वार्थ परक होती है, वह परमार्थ परक होती है। वह लोगों ये लगता है कि तुम्हारा पुरुष संसार में रजोगुण के कारण कार्य कर रहा है, लेकिन वास्तविक बात ये नहीं है। वास्तविक बात ये नहीं है। रजोगुण के कारण वो कार्य नहीं करता है। उसकी जो प्रवृत्ति है, यानी उसकी जो सांसारिक चेष्टा है, वह प्रतीत तो होती है, तो उससे वह स्वयं द्वेष भी नहीं करता और लोगों का हित करें, ऐसी उसकी आकांक्षा नहीं होती। बहुत देखिए, आप बिल्कुल स्पष्ट बात है। प्रवृत्तिम चा न देष्टि संप्रवर्तानि न निवर्तानि काचित्। अगर संसार में प्रवृत्ति हो जाए तो उससे कोई द्वेष नहीं, और अगर संसार में निवृत्ति हो जाए तो उसकी आकांक्षा नहीं। जैसे वह लोगों के हित के लिए काम कर रहा है, लोगों के हित के लिए कार्य कर रहा है, तो लोगों के हित के लिए जो कार्य कर रहा है वह तो प्रवृत्ति प्रतीत होगी। प्रवृत्ता है ये, तुरंत नहीं है ये, लेकिन उस कार्य से उसको कोई उसका अर्थ नहीं है, कोई उसका अर्थ नहीं, कोई उसका स्वार्थ नहीं है। ये स्थिति रहती है कि उसको उससे कोई प्रतिष्ठा मिल जाए, कोई पद मिल जाए, ऐसी बात उसके अंदर नहीं रहती। परमार्थ के लिए प्रवृत्ति तो होगी उसकी, लगेगा संसार में प्रवृत्ति कर रहा है, आश्रम बनवा रहा है, लोगों का हित कर रहा है, ज्ञान बांट रहा है लोगों को, जगह जगह जा कर के लोगों के भले के लिए काम कर रहा है, तो ये लगेगा तो, परंतु उसका जो प्रत्युपकार की जो भावना है वह उसके मन में नहीं रहती, वह उसके मन में नहीं रहती। ये विशेष बात है। तो जो दूसरा श्री भगवान ने कहा कि संसार में प्रवृत्ति होती है, हो जाती है, तो उससे उसको कोई द्वेष नहीं, कोई उसका अर्थ ही नहीं है।
संसार से उसको कोई मतलब ही नहीं है। प्रवृत्ति प्रतीत होती है रजोगुण के कारण, रजोगुण का उस रजोगुण की प्रवृत्ति उसके अंदर नहीं रहती, रजोगुण की वृत्तियाँ समाप्त हो जाती हैं उसके अंदर। तो रजोगुण की वृत्तियाँ समाप्त होने पर रजोगुण का प्रभाव समाप्त होता है, और जो प्रवृत्ति होती है वह लोगों के हितार्थ होती है, किसी स्वयं के स्वार्थ के लिए नहीं होती। श्री भगवान यहाँ पे इतना बताना चाह रहे हैं कि स्वयं के स्वार्थ के लिए नहीं होती। प्रवृत्ति तो होगी लेकिन स्वयं उसमें अंतर रहेगा। जैसे हम सब जो प्रवृत्ति करते हैं संसार में, तो वो स्वयं के लाभ के लिए करते हैं, लेकिन जो त्रिगुणातीत पुरुष है जो प्रवृत्ति करता है संसार में, तो वो स्वयं के लाभ के लिए नहीं करता, वह दूसरों के लाभ के लिए करता है, उससे कुछ अपेक्षा नहीं करता। अच्छी प्रकार प्रवृत्त है तो उसमें कोई द्वेषी भाव नहीं है, बिना द्वेष भाव के वह प्रवृत्त है। और दूसरी बात यह है, कर रहा है तो कर रहा है, नहीं कर रहा तो समाप्त कर देता है। आकांक्षा नहीं, निवृत्ति है तो आकांक्षा नहीं। भाई कुछ कार्य कर रहा है, करते करते समाप्त कर दिया, अब नहीं कर रहा है, उसकी क्यों निवृत्त है ना, वो रजोगुण से निवृत्ति है, तो न निवृत्ता नहीं, कांक्षा की इच्छा नहीं उसकी, अब नहीं कर रहा है। तो ये एक विशेष स्थिति है। और तीसरी बात जो कही कि मोह से भी, तमोगुण के का जो कार्य रूप मोह है उसमें प्रवृत्त हो जाए वो, तो देश नहीं, और निवृत्त हो जाए तो आकांक्षा नहीं। ये भी बड़ी विलक्षण बात है। श्री भगवान का ये श्लोक जो कथन का श्लोक है, ये बड़ा विलक्षण है। अब मोह को भी भगवान ले आए। तमोगुण की जितनी वृत्तियां होती हैं, जैसे क्रोध है, तब तो रजोगुण की वृत्ति मानी जाती है, और बढ़ जाए तमोगुणी हो जाती है। तो किसी पर क्रोध करे, अगर वो मान लिया करे, तो ये मानिए कि वो तमोगुण में प्रवृत्त हो गया, लेकिन उससे द्वेष नहीं है, द्वेष बस नहीं करेगा। क्रोध जो करेगा वो द्वेष बस नहीं करेगा, उससे द्वेष नहीं होगा उसको। क्रोध प्रतीत होगा क्रोध कर रहा है ये, लेकिन वास्तविक रूप से क्रोध नहीं करेगा वो। और क्रोध से निवृत्त हो गया तो उसकी आकांक्षा कहाँ रहती है, नहीं रहती आकांक्षा। और जो वृत्तियां तमोगुण की हैं, उससे यहाँ पर लोभ की बात कह, मोह की बात कह दी, उसे संसार से मोह जो है प्रतीत तो होता है कि इससे मोह इसको है, वस्तुओं से, व्यक्तियों से और स्थितियों से भी मोह होता है कभी कभी। इससे मोह प्रतीत तो होता कि है मोह इसको, लेकिन वास्तविक रूप से नहीं होता। वो लगता है कि इन व्यक्तियों से इसका लगाव है, आसक्ति इसकी है, और उनके प्रति स्नेह है, ये प्रतीत होता कि है, ये वास्तविक रूप से नहीं होता। ये बात अच्छी प्रकार संप्रवर्तन मोह में भली प्रकार प्रवृत्ति से द्वेष नहीं करता। ऐसा लगेगा कि ये प्रवृत्त हो गया, मोह कर रहा है लोगों से, लेकिन वास्तविक रूप से मोह नहीं करता वो। और मोह से निवृत्त हो गया तो आकांक्षा कहाँ है? मोह से निवृत्ति के उपरांत उसकी आकांक्षा कहाँ है? मोह में आकांक्षा कहाँ? तो ये जो त्रिगुणातीत का के लक्षण की बात श्री भगवान ने श्लोक संख्या 22 में कही है, ये विशेष बात देखिए है। इसको तो समझाने के लिए बहुत विशेष बुद्धि की आवश्यकता होगी, और महापुरुष ही इस तथ्य को विशेष रूप से समझ सकते हैं, उसकी व्याख्या कर सकते हैं। लेकिन हमारी समझ में बात ये आती है कि जो मनुष्य त्रिगुणातीत हो चुका है, देखिए, तो उसमें जो सत्वगुण की, रजोगुण की, तमोगुण की जो वृत्तियां होती हैं, वो अवशेष रहती नहीं।
वो उसमें वृत्तियाँ हो सकती दिखें या आपको लगे कि यार ये तो त्रिगुणातीत नहीं है। वो पूजा पाठ हवन करता दिखेगा, भगवान की उपासना करता दिखेगा, संसार में लोगों का भला करने का कार्य करता दिखेगा और लोगों से मोह भी करता दिख जाएगा, लेकिन वास्तविकता उससे पृथक होगी। वास्तविकता उससे पृथक होगी। ये बात हमको समझनी चाहिए। इतनी सी समझ है, ये बात हमको समझनी चाहिए, जाननी चाहिए। तो श्री भगवान ने जो ये कहा, प्रकाशम चा प्रवृत्तिम चा मोहमेव चा वान पांडव न देस्ति संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति, ये अर्जुन के उस प्रश्न के उत्तर में कहा है, जिसमें श्री अर्जुन ने कहा था कैलिंगे भवति, गुणातीत मनुष्य जो है वह किन लक्षणों वाला होता है। लक्षण बताए थे भगवान ने, और ये लक्षण वाला श्लोक इतना रहस्यप्रद कर दिया है कि इस पर बार बार चर्चा करने से इसमें मन नहीं बढ़ता। हम कितना बता सकते हैं और बात जितना बताते जाते हैं उतना वो कम होता जाता है। जितना इसकी चर्चा करते हैं और इसका पूर्वार्ध उत्तरार्ध एक ही में संलग्न कर दिया, जोड़ दिया। पूर्वार्ध अंश के उत्तरार्ध अंश को इतना जोड़ दिया है, एक ही में संलग्नता उसकी हो गई, और संलग्नता होने के कारण उसकी व्याख्या कठिन हो गई। क्योंकि देखिए प्रयोगात्मक बात है ना ये, तो प्रयोगात्मक बात की व्याख्या, तथ्य की व्याख्या जरा कठिन होती है। उसको हम शीघ्रता से कर नहीं पाते क्योंकि हम उस स्थिति में नए नहीं। देखिए विशेष बात यह है कि हमारी त्रिगुणातीत स्थिति नहीं है, तो जो व्याख्या समझ में आती है, जितना समझ सकते हैं भगवान की कृपा से, या जितना भगवान हमसे कहलवा रहे हैं, त्रिगुणातीत अवस्था नहीं है और उसकी व्याख्या भी करनी है। तो जितना वो विचार दे रहे हैं ना, तो उसी विचार के अनुकूल हम आपको बता रहे हैं कि भाई ऐसा है ना, ऐसा इसका अर्थ हो सकता है। फिर भी सभी लोग साधक हैं, तो सभी साधकों को इस विषय पर अपना चिंतन करना चाहिए। हम अंत में यही कहना चाहेंगे इस श्लोक के संबंध में कि रहस्यात्मक श्लोक है, और इस संबंध में सभी साधकों को चिंतन करना चाहिए, बार बार विचार करना चाहिए भगवान का कि जो कहा उसका क्या अर्थ है, क्या नहीं अर्थ है। तो विचार करने से और श्री भगवान का आश्रय देने से जो उनका कथन है वह थोड़ा स्पष्ट हो जाता है। वे अपनी बात को जो कहते हैं तो उसको बताने के, उसकी व्याख्या करने के लिए वह स्वयं उपस्थित होते हैं। ऐसा हमारा मतलब मानना है, ऐसा हमारा विचार मन में आता है कि ऐसा है, अपना विचार देते हैं वो, क्योंकि ये श्लोक दुरूह है, तो दुरूह तथ्य को समझाने का प्रयास करते हैं श्री भगवान। आप कितना समझा सकते हैं, ये हमारी श्री भगवान के प्रति जो श्रद्धा है, श्रद्धा विश्वास है, उसी अनुसार हम व्याख्या कर सकते हैं उसकी। तो भगवान श्री भगवान गोविंद के द्वारा जो त्रिगुणातीत पुरुष के लक्षण की व्याख्या में श्लोक संख्या 22 श्री भगवान के द्वारा प्रस्तुत किया गया है, ये बड़ा विलक्षण है, और हम सभी को इस श्लोक पर पुनः पुनः विचार करना चाहिए कि जो त्रिगुणातीत पुरुष है वह सत्वगुण की जो कार्य रूप प्रकाश है, उसमें प्रवृत्त होने पर उससे द्वेष नहीं करता और निवृत्त होने पर आकांक्षा नहीं करता। त्रिगुणातीत पुरुष